हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुविचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध की मानवता। भगवान बुद्ध ने कहा है, सबसे मानवता करो, सबका मंगल हो की भावना रखो, सबसे करुणा एवं महाकारुणिक सत्य से भी मैत्री करो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सबसे सबका मंगल हो, सबसे करुणा रखो, सबसे मैत्री करो। एक बार जब तथागत श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, तब कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि देवगण उन्हें लगातार परेशान कर रहे आते हैं और उन्हें हैरान परेशान करते रहते तथा वे उनके ध्यान साधना में विघ्न उपस्थित करते हैं। भगवान बुद्ध उनकी व्यवस्था कथा सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें निम्नलिखित उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, जो सद्गुणों में कुशल है, जो शांत स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। उसे समर्थ होना चाहिए, उसे ईमानदारी होना चाहिए, उसे सुवच होना चाहिए, उसे मृदुभाषी तथा विनम्र होना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, उसे संतोषी भी होना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए, उस पर बहुत जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, उसकी जीविका सीमित होनी चाहिए, उसे इंद्रियों से संयत होना चाहिए, उसे विवेकशील होना चाहिए, उसे सावधान होना चाहिए तथा उसे ग्रस्त जनों में लोभवश आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, उसे कोई भी छोटी से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसे विघ्न जन उसे दोषी ठहरा सके। उसकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणी सकुशल रहे, सभी प्राणियों के चित्त में परहित की भावना हो। जितने भी प्राणी हैं, दुर्बल या सबल, ऊंचे हैं, हष्ट हैं, पुष्ट हैं या छोटे कद के हैं, जो छोटे या बड़े कैसे भी हों, सबसे मैत्री की भावना रखो। चाहे दिखाई देते हो या ना दिखाई देते हो, चाहे समीप रहते हो या दूर रहते हो, चाहे पैदा हो गए हो या अभी पैदा होने वाले हो, सभी प्राणियों की खुशी रखे, मन में खुश रहे। कोई किसी दूसरे को धोखा न दे, कोई किसी से घृणा न करे, कोई किसी का बुरा न चाहे, क्रोध से अथवा द्वेषवश किसी को हानि न पहुंचाए। जैसे माँ अपनी जान को खतरे में रख डालकर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, इसी प्रकार आदमी को अपने चित्त में वैसा ही भाव असीम रूप से बनाना चाहिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार हमेशा करते रहना चाहिए। ऊपर नीचे चारों ओर बिना किसी बाधा के, बिना किसी शत्रुता के हमेशा मैत्री करनी चाहिए। चाहे वह खड़ा हो, चलता हो, बैठा हो, लेटा हो, जब तक वह जागता रहे, उसे अपनी सतत जागरूकता बनाए रखनी चाहिए। कहा जाता है कि वही श्रेष्ठ जीवन है। किसी भी मिथ्या दृष्टि में ना पड़े, शीलवान हमेशा शीलवान बने, ज्ञानी बने, इंद्रिय को सुखों में आसक्त न हो। ऐसा होने से ही वह पुनः गर्भ में जाने से बच जाता है। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, अपने शत्रुओं से भी मैत्री करो, दुखियों पीड़ितों को सांत्वना दो, दुखियों का दुख हरने वाले उत्कृष्ट चिकित्सक बनो। विशाखा को सांत्वना देते हुए प्रियजन से बिछुड़ना स्वाभाविक है। विशाखा
एक उपासका थी। भिक्षुओं को प्रतिदिन दान देना उसकी दिनचर्या बन गए थे। एक दिन उसके साथ रहने वाले उसके पोते शुद्धता बीमार हो गए और वह मर गए। विशाखा के लिए यह शोक असहनीय हो गया था। उसकी दाह क्रिया के बाद वह भगवान बुद्ध के पास गए और आंखों में आंसू भरे हुए एक ओर बैठ गए। इसके बाद तथागत ने उस विशाखा से पूछा, तू किसके लिए दुखी है और शोकाकुल बैठी है और आंखों से ये आंसू गिरा रही है? विशाखा ने कहा, उन्हें अपनी पोती की मृत्यु की बात बताई और कहा, वह बहुत आज्ञाकारिणी थी और उसी के लिए मैं दुखी हूँ। उसके जैसी अब मिल पोती नहीं मिल सकती है। विशाखा श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होंगी? भगवान बुद्ध ने विशाखा से पूछा। भगवान, लोगों का कहना है कि करोड़ों करोड़ों लड़कियां होंगी। यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां होती तो क्या तुम उनको भी प्यार नहीं करोगे? भगवान बुद्ध ने विशाखा से पूछा। शाखा, निश्चय से। और श्रावस्ती में प्रतिदिन कितनों की मृत्यु होती है? भगवान, अनेकों की मृत्यु होती है। तब तो एक क्षण भी ऐसा न होगा जब तुम्हें किसी न किसी के लिए शोक दुख मनाना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, सत्य है क्या? तब क्या तुम दिन रात रोते रहोगे और अपना जीवन गुजारोगे? विशाखा ने कहा, भगवान, आपने ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई हूँ। तो फिर अब और शोक मत करो। किस्सा, गौतमी को साधना और अनित्य व प्रकृति का नियम है। किस्सा, गोमती का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्रवती हो गई। योग से उस शिशु को चलने फिरने के योग होने से पहले ही सांप ने डस लिया और वह उसकी मृत्यु हो गई। उसे विश्वास नहीं होता था कि उसका बच्चा वास्तव में ही मर गया है, क्योंकि इससे पहले उसने मृत को नहीं देखा था। सांप के काटने से बना छोटा सा लाल दाग ऐसा नहीं लगता था कि वह वही बच्चे की मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसलिए उसने अपने पुत्र के मृत्यु को देह को उठाया और एक घर से दूसरे घर घूमने लगे। उसकी दशा ऐसी विचित्र सी हो गई थी कि लोगों ने समझा कि वह पागल सी हो गई है। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसे सलाह दी कि वह श्रमण गौतम के पास जाए और उसकी सहायता ले। भगवान बुद्ध की सहायता ले। उस समय तथागत श्रावस्ती में ही विराजमान थे, इसलिए वह तथागत के पास आए और उनसे अपने मृत पुत्र के लिए औषधि मांगी। तब तथागत बुद्ध ने उसकी दुख भरी गाथा सुनी और विलाप सुना। के बाद तथागत ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहाँ कोई मरा ना हो, उसके घर से सरसों के कुछ दाने ले आओ। उनसे मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान काम है। अपने मृत पुत्र की को लेकर उसने नगर में प्रवेश किया, किंतु उसने जल्दी ही जान लिया कि वह असफल हो गए, क्योंकि जिस घर में भी वह जाते थे वहां किसी न किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु अवश्य हुई थी। एक गृहस्थ ने उससे कहा, जीने वाले तो कम है और जो मर गए हैं वे ही अधिक है। अतः वह तथागत बुद्ध के पास नाश और खाली हाथ लौटकर आ गए। तब तथागत ने उससे पूछा, किस्सा, गोमती, क्या तू नहीं जान पाए कि सभी की मृत्यु होनी ही निश्चित है? क्या तुझे इसलिए शोक करना चाहिए कि यह घटना केवल
तेरे साथ घटी है। वह वहां से चली गई और बच्चे अपने बच्चे की अंतिम क्रिया कर दे। किस्सा गोमती कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है, यही यही कुदरत का नियम है।